myself Pransu Kumar Pathak, and today we will discuss about CSIR extended date for your examination. So मेरे प्यारे दोस्तों, जो CSR का एग्ज़ाम है और उसके जो फॉर्म्स हैं भरने के जो डेट थे, लास्ट डेट था आज का 15/5/2020, मतलब आज लास्ट डेट था फॉर्म भरने का CSIR का। लेकिन CSR ने क्या किया है कि ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक इन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। और भी अदर जो जवाहरलाल नेहरू एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, JNU का है, और भी जो UGC का जो टेस्ट है, वो सारा जो डेट है वो एक्सटेंड हो गया है। आप फॉर्म को 31/5/2020 तक भर सकते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप आज नहीं भर पाए, अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो डेट एक्सटेंड हो गया है और आप उसको बाद में भी भर सकते हैं अप टू 31/5/2020। आज जो मेरे पास एक क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि हम लोग 70% इथेनॉल क्यों यूज करते हैं। जैसे लेबोरेटरी में आप जाएंगे तो अक्सर आप देखेंगे कि लोग 70% इथेनॉल की बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड, 70% ही इथेनॉल क्यों, मिथेनॉल क्यों नहीं? तो सबसे बड़ी बात ये आपको मैं बताऊं, मिथेनॉल क्या होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो अगर आप लेबोरेटरी पर्पस के लिए मेथनॉल यूज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे डेंजरस चीज, मतलब अपने आप को खतरे से खेल रहे हैं, मतलब आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। मिथनॉल हो गया। इथनॉल अगर आपके पास लैब में नहीं है तो आप इसका एक क्या कर सकते हैं, आइसोप्रोपेनॉल यूज कर सकते हैं, आइसोप्रोपेनॉल। बट आइसोप्रोपेनॉल इज कॉस्टली, ठीक है, इन कंपेरिजन टू इथनॉल। तो मोस्ट प्रोबेबली आप इथनॉल यूज करें, 70% इथनॉल, वो ज़्यादा आपके इफिशिएंट है। 70% इथेनॉल मोस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि ये हर तरह के माइक्रोब्स को मारने में सक्षम है, ठीक है। 70%, ओनली 70%, ठीक है। हायर और लोअर कंसंट्रेशन आर नॉट सफिशिएंट टू किलिंग माइक्रोब्स। इसका रीजन हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं नीचे, जो हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। इफ़ यूज 90% एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है। सपोज आपने क्या किया, 90% अल्कोहल आपने यूज किया, ठीक है। तो 90% अल्कोहल क्या होगा, बहुत जल्दी क्या होगा, इजीली इवोपरेट कर लेगा। और अगर वो बैक्टीरिया और वायरस के ऊपर अगर थोड़ा सा देर के लिए रहेगा भी, तो बैक्टीरिया और वायरस क्या करते हैं, कुछ समय के लिए अपने सील्ड कर लेते हैं, अपने आसपास क्या करते हैं, कवरिंग बना लेते हैं। कवरिंग बनाने से क्या होता है कि बैक्टीरिया और वायरस कुछ देर के लिए सर्वाइव कर सकता है, एडवर्स कंडीशन में जी सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप 90% यूज करेंगे तो, लेकिन 70% यूज करेंगे तो क्या होगा, लेट आई वॉन्ट टू इरेज ऑल द थिंग्स टू मेक यू अंडरस्टैंड, ओके। अगर आप वाटर और अल्कोहल दोनों मिक्स करेंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन जो होगा वो क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो जितने भी लैमिनार का हुड हो गया या फिर लैब में कोई भी हो गया, सरफेस स्टरलाइजेशन करना, तो सरफेस स्टरलाइजेशन चाहे आप किसी चीज़ का करें, ठीक है, चाहे अपने लैब के डोर को करना है या फिर हाई कंटामिनेंट रिस्क में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप सरफेस को अगर साफ़ करना चाहते हैं तो 70% इथेनॉल क्या होता है, रिकमेंडेड होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे इथेनॉल हो गया, ठीक है। तो इफेक्टिव इथेनॉल जो है, इसको हम डिसइंफेक्टेंट कह सकते हैं, एंटीसेप्टिक एजेंट कह सकते हैं। एक कंसनट्रेशन इथेनॉल वाटर मिक्सचर पे डिपेंड करता है, मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही डिस्कस किया, ठीक है। जो परसेंटेज है 50% to 80% जो है वो क्या कर सकता है, सेल वॉल, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल हैं उसे डिग्रेड कर सकता है, और प्रोटीन को क्या करता है, कोगुलेट करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे आपका जो सेल है, ठीक है, तो जब आप सेल में प्रोटीन डालेंगे तो अगर 90% अगर डालते हैं तो क्या होगा, प्रोटीन डीनेचर भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब 70% इथेनॉल अगर आप देते हैं तो प्रोटीन की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहेगी और प्रोटीन कोगुलेट कर जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्रोटीन स्टडी करना है तो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, 70% इथेनॉल प्रेफर्ड करते हैं, ठीक है। तो और भी क्या होता है, ये तो प्रोटीन करेगा ही डिजॉल्व, लेकिन इसके साथ साथ लिपिड है और भी जो भी चीज़ें हैं जो भी एक सेल के पास होते हैं। एक सेल में क्या होता है, जो भी बायोमोलिक्यूल्स है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है,
यानी सबको कोगुलेट या प्रोसिपिटेट करने की क्षमता होती है इथेनॉल में, इसीलिए डीएनए आइसोलेशन में भी हम 70% इथेनॉल ट्रीटमेंट करते हैं, आरएनए में भी, प्रोटीन में भी। तो 70% इथेनॉल का बहुत ज़्यादा उपयोग है हर चीज़ों में, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, अगर आप 100% यूज करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था बैक्टीरिया गेट सील्ड। सील्ड करने का मतलब क्या है कि वो अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेगा जिससे उसकी क्या होगा, उस पर कोई आफत नहीं आएगा और कुछ देर बाद फिर से वो क्या हो जाएगा, अपने नॉर्मल स्टेज में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसको, ठीक है। तो अब आपको शायद समझ में आ होगा कि और दूसरी कारण ये भी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, शायद आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का, ठीक। तो 70% पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वाटर इथेनॉल का वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 70% इथेनॉल यूज करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो मैं चलिए आपको एनटीए के साइट पर चल के दिखा देता हूँ कि क्या है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, ठीक है। गूगल पे जाने के बाद आप CSIR NTA पर जैसे ही जाएंगे, CSIR NTA, ठीक है। तो CSIR NTA के साइट को आप जैसे ही खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंशन रिवीजन ऑफ डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस एग्जाम कंडक्टेड बाय NTA, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आ जाएगा और आप इस फाइल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और चलिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हो, जो भरना चाहते हैं वो भर भी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।